हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए टेक्स्ट बुक का जो यहाँ पे मेगा लाइव टेस्ट है पराक्रम नाम का, वो स्टार्ट हो चुका है। वो 16 अगस्त के यानी कि आज के दिन 9 बजे सुबह से स्टार्ट हो चुके और 18 अगस्त के रात 9 बजे तक चलने वाली है। और इसका जो रिजल्ट है वो 9:30 बजे 18 अगस्त को रात में आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको रेडी करते हैं बिना कोई देरी के। अगर आपने ये मॉक दे दिए हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें कितना स्कोर किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको जो टेस्ट मॉक है उसको आप जरूर जाकर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए रेडी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर, और रेडी कर लेते हैं। इसको अपना पेन पेपर लेकर तैयार। चलो, सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि इंग्लिश के डिक्शनरी के हिसाब से बताना। SPE सभी में आ रहा है, SPE यहाँ भी SPE, यहाँ पे SPA है, यानी कि 5 तो स्टार्ट होगा और 5 के बाद 1 आएगा, क्लियर सी बात है। और उसके बाद 3 और 4 में कंफर्म करना है, SPCII, यानी 3 के बाद 4 आएगा, तो 5 1 3 4 और 2 यहाँ पे आ जाएगा आंसर। आगे है न्यू दिल्ली इंडिया, तो क्यूबी किसकी है, तो भाई यूक्रेन की राजधानी है। एनुअल का सेमी एनुअल है, तो मंथली का क्या हो जाएगा, फोर्टनाइट हो जाएगा, यानी कि 14 दिन की बात हो रहा है। ए के बाद के आ रहा है, तो देखो अगर ए की अगर हम बात करते हैं 1 होता है, एच की बात करते हैं, जे की बात करते हैं 10 होता है, और एम की बात करते हैं 13 होता है। के की बात करें तो कितना होता है, के के बाद LM, तो के का 11 होता है। और एच की बात करें तो यहाँ पे हमारा 8 होता है। वाई की अगर बात करें तो वाई हमारा 25 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, अगर हम दोनों को यहाँ पर देखें प्लस का 10, यहाँ पे प्लस का 10 है, ऐसा तो कुछ नहीं बना ना, तो क्या रिलेशन बन सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं ABCD वाला, यहाँ पर लिख लेते हैं ABCD EFGHIJKL और M, NOPQRSTUVWXYNZ, NOPQRSTUVWXYNZ कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लॉक कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में तो एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। AJM है, यानी AJM को लिखा गया है KHY। अब बताओ क्या रिलेशन बन सकता है। अगर M की बात करते Y से ऐसा किया होगा, नहीं ऐसा तो नहीं है। अगर A और Y में क्या रिलेशन है देखेंगे, तो माइनस का 1। M की बात की है तो माइनस का 1। अच्छा, J के बाद चाहता तो माइनस का 1, तो माइनस माइनस गया तो बोल रहा है कि TBC है, तो TBC हमको प्लस में चलना, क्योंकि K के बाद हम प्लस में जा रहे हैं, तो T के बाद प्लस में चलेंगे तो V आएगा आंसर यहाँ पर। और B की बात है तो D आएगा, तो V के बाद D आना चाहिए। सॉरी, गड़बड़ क्या कर दिए हम, सॉरी, यहाँ पे C ना है, तो C के बाद यहाँ पे E से स्टार्ट होगा, तो E आएगा। EDV करके आंसर हो जाएगा, आंसर EDV हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है ये हमारा क्या लिया हुआ है KP, यहाँ पे LMQR है। क्या रिलेशन आया, KLM, तो K और L, K के बाद LM आता है और P के बाद QR आता है। ठीक है, तो L के बाद क्या आएगा, L के बाद NM आता नहीं, D के बाद GH आता नहीं, H के बाद I आएगा, हाँ, I के बाद HS होता नहीं, तो आंसर हो जाएगा I के बाद HG नहीं होता, तो ठीक है PSTU। ठीक है, आंसर बना। 2 119 और 2 114 और 19 का क्या रिलेशन आता है। ठीक है, देखें यहाँ पर क्या बना सकते हैं। अगर 19 में अगर हम क्या 19 है, अगर हम 19 को 5 गुना नहीं 19 दूनी 38 करते हैं और 38 को 3 गुना करते हैं, 4 तो 24, 3 3 9 2 11 बन रहा है। ठीक है, और 12 6 72 करेंगे, 72 के बाद 3 गुना करेंगे तब भी बन रहा है, यानी कि 5 दूनी 10 नहीं होगा। 8 6 48, 48 को फिर 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 3 24, 4 3 12 2 14, यानी कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद 24 171 आता है, तो बताओ क्या बन सकता है, 4 115 है। तो अगर हम बोलेंगे 24 को अगर हम 24 96 होता है, अगर 24 को अगर हम कितने बार में कर दें, 8 बार में कर दें, नहीं तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में देंगे, 7 चौक 28 और 7 में 14 2 16, और इसमें प्लस 3 कट रहे हैं। वहीं पे अगर बात कर रहे हैं 115, तो 115 कब आएगा, अगर 4 को हम 7 चौक 28 कर रहे हैं, प्लस 3 कर रहे हैं, तो 115 में पहले 3 घटाएंगे 112, यानी कौन सा ऐसा संख्या जो 14 और यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 18 को 7 से करेंगे तो 8 से 56 नहीं, 16 को 7 से करेंगे तो आ जाएगा 7 6 42, 7 1 7 4 11। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, रोडेंट को लिजार्ड कहा गया और एम्फीबियन फ्रॉग है, इंसेक्ट बटरफ्लाई क्रोकरी कप है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, लिजार्ड यहाँ पे एक प्रजाति है। ठीक है, तो कप एक प्रकार का भी क्रोकरी का प्रजाति तो है, लेकिन वर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे एम्फीबियन फ्रॉग, ज़मीन में पानी में रहने वाला। ठीक है, इंसेक्ट बटरफ्लाई होगा, बटरफ्लाई एक प्रकार का इंसेक्ट, हाँ ये बात सही है।
क्रोकरी एक प्रकार का कप होता है, ये भी बात भी सही है। कृतंक छिपकली क्या होता है? रोडेंट होता है। छिपकली रोडेंट कहला सकता है क्या? रेंग के चलने वाला होता है क्या? यही कन्फ्यूज़न होता है रेप्टाइल में और रोडेंट में, हमेशा कन्फ्यूज़न होता है मेरे साथ में। बाकी सब तो सही है। तो रोडेंट रेप्टाइल मतलब ज़मीन पे लेकर के चलने वाला, रोडेंट हो गया, क्रोकरी और कप। तो इसको मारते हैं क्योंकि सभी जानवर से रिलेटेड एक ही नहीं है। फिर बोला कौन सा इनकंसिस्टेंट वर्ड अलग पूछ रहा है? ऑप्थोमेलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और गैस्ट्रोन्टरोलॉजिस्ट, यानी सभी तो डॉक्टर से संबंधित है। जठरांत चिकित्सक, मनोचिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ। तो जठरांत चिकित्सक क्या होता है? मनोचिकित्सक की बात करते हैं। देखो अगर हम ये बात करेंगे तो ये आँख हो गया, हृदय हार्ट हो गया। जठ मतलब क्या होता है यहाँ पे? गैस्ट्रो, गैस के बारे में। साइकेट्रिस्ट दिमाग के बारे में। गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट का मतलब गैस के बारे में। तो ये सभी सही हो सकते हैं। ये कार्डियोलॉजी अगर साइकेट्रिस्ट दिमाग का होता है, दिमाग के डॉक्टर भी होते हैं, गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट भी होते हैं। भाई इसका आंसर पता नहीं चल रहा है। ऑप्थोमेलॉजिस्ट भी हो गया, आँख को देखने वाला। कार्डियोलॉजी हार्ट को देखने वाला। अगर अगर ये बात लॉजिक लगा रहा हो कि हार्ट के जो बॉडी के अंदर के पार्ट के बारे में, जैसे अगर ये बोलेगा गैस को नहीं देख सकते हैं, साइकेट्रिस्ट दिमाग को नहीं पहचान सकते हैं, हम हार्ट को नहीं देख पाएंगे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या लॉजिक मुझे नहीं पता चल रहा है। अब इसके बाद XAEG आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि x के बाद में देखो, x के बाद में a कब आता है? प्लस में 2, और e के बाद में j आ रहा है, यानी कि प्लस का 3 आ रहा है। और a और e में कितना का रिलेशन है? प्लस का 3 है। और e और j में कितना का? प्लस का 4 है। ठीक है। तो n के बाद q है, यानी कि n के बाद क्या है? q है, 2 का अंतर। और q के बाद यहाँ पे 3 आएगा तो u आना चाहिए, और u के बाद 4 आना चाहिए, सही है। d के बाद यहाँ पे g आ रहा है, और g के बाद यहाँ पे k आएगा, और k के बाद फिर p आएगा, ये भी सही है। तो गड़बड़ तो यहाँ होना चाहिए। ठीक है। देखते हैं, जी के बाद जे आ रहा है, जे के बाद एन आ रहा है, और एन के बाद यहाँ पर टी आ रहा है। यहाँ पे 3 2 5 का अंतर है। चलो ठीक है। 62 है, 512 है, तो बताओ क्या होगा? हाँ, तो 36 से 729 है, 51 और ये है, तो 71 और ये है। तो 36 को अगर हम 51 को अगर हम क्या कर दें, 5 से गुना तो नहीं कर सकते हैं ना, 51 को 3 से करेंगे तो तब भी नहीं आएगा। क्या कर दें, अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि 26 63 नहीं 71, तो एक सभी में क्या, सब एक क्यूब दिख रहा है, सभी क्या दिख रहे हैं? क्यूब दिख रहा है। ठीक है ना। ये किसका क्यूब है? ये तुम्हारा 7 का क्यूब है। 729 7 का क्यूब 43 होता है। 729 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है ना। 8 का क्यूब 512 होता है, सॉरी। 729 किसका क्यूब था यार, भूल के देखो इतना जल्दी। 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब है। अच्छा 9 का क्यूब है। 36/9, 36/4 की है। 62/4 तो होगा नहीं। 71/4 कर सकते हैं क्या? नहीं। और 51/4 होगा? नहीं। नहीं तो अगर ये भी कर सकते हैं, 51 है, इसको कितना से काट सकते हैं? 71 भी किसी से कट नहीं सकता है ना, ऐसा तो रिलेशन नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर देखेंगे ये 6 का स्क्वायर बन रहा है, किसी का क्यूब बन रहा है, बाकी कोई किसी का कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है। ये भी हो सकता है। या 6 3 9 का क्यूब होगा, 6 2 8 का क्यूब हो गया, 5 1 6 का क्यूब, 7 1 8, अच्छा वो लॉजिक लगाया है कि 6 2 8, 8 का क्यूब 512, 6 3 9 का क्यूब इतना, 5 1 6 का क्यूब नहीं होता, ये 216 होगा। 5 5 25, 5 5 5 चौक 20, 20 में 3, 4 चौक 16, 3 19, ठीक, 7 चौक 28 प्लस 3 नहीं होगा। अब बता, प्रोटीन को अगर ऐसा लिखा गया है PROTEINS, ठीक है, क्या लिख रहा है? 119 12 75 914 और 19, 914 और 19 लिख रहा है। तो बताओ क्या बन सकता है? पी का मान कितना होता है? पी का मान होता है 16, और एस का मान कितना होगा पता नहीं। तो पी का मान है, अगर हम 1 2 3 4 वर्ड अलग कर लेते हैं, 4 वर्ड पे अलग करते हैं, और ई है, आई है, और एन है, एन को अगर ऐसा लिखें, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। पी पीछे से साथ में आ सकता है क्या? पी पीछे से साथ में आता है क्या? 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पीछे से 11, 8 9 में आएगा, एकदम आएगा। वो 12 पे आता है, एकदम आ रहा, ठीक है। यानी एक समझ में आया कि आधा आधी कर दिया उसको है। SCEN, देखो तो सब आगे का सेम है ना, बस आगे का देखो। आई ओ का मतलब कितना? 15, आई का मान 9, तो यहाँ पे सेम है, ये दोनों होगा। और आर का मान 18, तो यहाँ पे 18 नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। फ्लोर्स को अगर ऐसा लिखा है, क्या है? ORS FLORQPMNKE। हो सकता है कि आप लोग को मेरा जो बोली है वो आपको समझ में नहीं आता हो क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे अपना सॉल्यूशन करना है फास्ट मेथड में, जो हो रहा है अपना दिमाग लगा कर चल रहा हूँ, ठीक है। एफ़ के बाद ई आ रहा है, तो यहाँ भी 3 भाग में काट सकते हैं क्या? 3 भाग में। एफ़ के बाद एम आ सकता है क्या? देखो, एफ़ और एम में क्या रिलेशन? कुछ नहीं है। अगर ये देखेंगे
क्या देखेंगे, एफ़ के बाद में ई के बाद एफ आता है, तो पी क्यू, क्यू आर एस, ठीक है, एल एम, एल के है, के बाद एल आता है, फिर एन के बाद ओ आता है, एम के बाद एन ओ आता है, पी क्यू आर होता है, क्यू आर एस होता है। ठीक समझ में आ गया लॉजिक क्या बना, जी ए टी फिर एच ई आर, ये बनाना। तो पहले इसको हम डायरेक्टली करेंगे, जी है ना, तो जी से पहले क्या आता है, एफ आएगा लास्ट में, आंसर है कोई एफ में, लास्ट में दो ऑप्शन में एफ है और ए है, तो यानी कि के के बाद एल आता है, तो यहाँ पे जेड एफ होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा जेड एफ आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो ए एन एम जी आर एस, ये बताओ क्या होगा, पी ओ डी जे और के एक्स होगा, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा, तो अगर हम यहाँ देखना चाहें तो क्या बन सकता है, ए और डी में क्या रिलेशन है, हाँ एम और पी में क्या रिलेशन है, ए और डी में कितना का बटा प्लस का 2, एम और पी में कितना का बटा प्लस का 2, एन और ओ में कितना का प्लस का 1, और यहाँ पे फिर देखेंगे, अब देखो जी के बाद जे आता है क्या, नहीं, और जी के बाद जी और एक्स में क्या रिलेशन आता है, जी और एक्स में कोई रिलेशन आता है क्या, जी जी जी, यहाँ एक्स नहीं आ रहा है, तो जी और एक्स में कोई रिलेशन आ रहा नहीं, एस और जे में क्या रिलेशन आता है, जी और जे, आर और के में कोई रिलेशन, और एस और एक्स में कोई रिलेशन देखो तो 5 का अंतर, प्लस का 5, जी और जे में कितना का प्लस का 2, आर और के में कितना का रिलेशन, आर और के में कितना का रिलेशन है, तो माइनस का 6 है। ऐसा तो नहीं बन पा रहा ना, तो लॉजिक हम जो लगा रहे हैं वो गलत लगा पा रहे हैं, ठीक है, जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। तो क्या लगा सकते हैं, ए और एक्स में कितना का रिलेशन देख लेते हैं, ए और एक्स में माइनस का 2, एन और के में क्या होगा, एन और के में भी माइनस का 2, एम और जे में कितना का रिलेशन, माइनस का 2, एस और फिर आता है जी और डी में कितना का है, तो माइनस का 2, आर फिर ओ में माइनस का 2, यानी माइनस का 2 चला, ठीक है, सी एच ए आई आर एस। देखो आंसर कहाँ सेम देखने को मिल रहा है, इसको नहीं करो, हम सी को देखेंगे, सी के बाद माइनस का 2, यानी कि आंसर लास्ट में जेड आएगा। एच के बाद माइनस का 2 देखेंगे, ई आएगा, ई और जेड लास्ट में होना चाहिए, ई और जेड 2 में है, तो ए के बाद माइनस का 2, एक्स ई जेड होना चाहिए, तो आंसर होगा एक्स ई जेड वाला यहाँ होगा। आगे चलते हैं, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ रहे हैं इसमें, है ना, तो कितने नंबर ट्राइंगल्स इसके अंदर देखने को मिल पा रहा है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को छोड़ दें क्या, अगर बेसिकली यहाँ 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो 12 ट्राइंगल यहाँ हो गया, और 4 ट्राइंगल, 12 4 16 ट्राइंगल तुमको पता चल रहा है, ठीक है, 16 ट्राइंगल तो पता चल रहा है। फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल, फिर यहाँ 2, तो फिर 3 ट्राइंगल यहाँ, 16 3 19 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 22 23 23, तो 23 ट्रायंगल तो हम देख पाए, 23 ट्रायंगल देखते हो पक गया, 23 ट्रायंगल दिख गया, 23 ट्रायंगल जब हमको दिख गया तो क्या कर सकते हैं, 23 ट्रायंगल, हाँ 23 ट्रायंगल दिख गया, 23 ट्रायंगल दिख गया, 23 ट्रायंगल दिख गया, और कोई नहीं बन सकता, 23 23, यहाँ पे 24, यहाँ पे 25 26 27, मुझे लग रहा है 28 ट्रायंगल तक आ सकता है, 28 या 26 ट्रायंगल में कोई होगा, छोड़ देखते हैं बाद में क्या करेंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर ऐसा बना है, ये 4 कोना तो रहेगा, ये वाला अंदर है तो ये ऐसे बाहर से बनेगा, ठीक है, तो इसका मुंह दोनों का सेम तरफ खुलेगा, ऊपर के खुलेगा, दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन लास्ट में बनता है। जब इसको भी उधर रखेंगे, हाँ तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और यानी सब ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है, सब ऊपर की ओर रखेगा। इसके बाद 3 बिंदु यहाँ, 4 बिंदु, तो यानी कि टोटल कितना, केवल खुला 1 2 3 4 4 16 बिंदु होना चाहिए। अगर आप देखेंगे ट्रायंगल यहाँ पे आया, ट्रायंगल यहाँ पे आया, ट्रायंगल यहाँ, ट्रायंगल यहाँ, तो ट्रायंगल जो उसको उठा के यहाँ लाएंगे तो ये उठ के यहाँ आएगा, ये 3 4, तो 16 ट्रायंगल देखो तो 6 ट्रायंगल 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर ये हो जाएगा, है ना, फिर हो जाएगा ट्रायंगल का आंसर। ये भी हो सकता है क्या, ये हो सकता है ना, क्योंकि ये ओपन होगा, ये अगर ऐसे ओपन करते हैं फिर ऐसे ओपन करते हैं, तो आंसर ये होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या होगा, बोला कि A@B का मतलब P इज सिस्टर ऑफ Q, तो A इज सिस्टर ऑफ B, A इज सिस्टर्स ऑफ B है, हैशटैग मतलब P इज़ ब्रदर ऑफ Q, तो B इज़ ब्रदर ऑफ C, B इज़ ब्रदर ऑफ C, C एंड का मतलब P इज़ फादर ऑफ Q, C इज़ फादर ऑफ D, C इज़ फादर ऑफ D, तो हाउ D रिलेटेड टू A, D क्या होगा, तो ब्रदर्स, अब D का लड़का है लड़की, @ का मतलब P इज सिस्टर ऑफ Q, तो D इज सिस्टर है, तो D A का कौन लगेगा, तो ब्रदर्स डॉटर है, D A का क्या है, B A का कौन लगेगा, तो D A से किस प्रकार का संबंध है, भाई की पुत्री है, D A से कैसे संबंध है, D का A से कैसे संबंध है, सिस्टर्स डॉटर,
ब्रदर्स डॉटर है ना। डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? सी लड़का है, ये आंसर होगा। फिर यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि ओनली वन पर्सन अमंग एफ जी एच एंड आई डज नॉट हैव एजुकेशनल डिग्री, तो वो इज इट। एंड क्या होता है? ओनली वन पर्सन अमंग एफ जी एच आई डज नॉट हैव एजुकेशनल डिग्री, तो वो कौन है? एफ डॉक्टर है तो वो है। जी इज इलिटरेट है। तो यहाँ तो पता चल गया क्या? एच और आई बोथ हैव मास्टर डिग्री, तो सफिशिएंट आंसर वन ही सफिशिएंट था ना। कह रहा है कि इसके पास एजुकेशनल डिग्री नहीं है और जी इलिटरेट है, तो पहला ऑप्शन बहुत ही सफिशिएंट है। अब बोथ टुगेदर नहीं सफिशिएंट है, ये तो हो गया। तो एफ इज अ डॉक्टर, एफ एक डॉक्टर है, जी एक इलिटरेट है, जी एक इलिटरेट है, चलिए हो गया। बोलता है फिर यहाँ पर कंक्लूजन निकालने के लिए ना, द प्रिंसिपल हैज़ आस्क अ स्टूडेंट्स टू डू श्रमदान ऑन लेबर डे। लेबर डे के दिन बोलता है श्रमदान करो, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने कहा श्रमदान करो, डोनट एफर्ट करो, तो स्टूडेंट विल नॉट एग्री, वी विल एक्सपेक्ट फ्रॉम स्कूल। अब हाँ पूछा गया, प्रधानाचार्य ने शर्मा को छात्रों को श्रम दिवस पर प्रयास दान करने के लिए कहा है। जो छात्र सहमत नहीं होंगे उसे विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा, नहीं ऐसा कहीं बात नहीं कहा गया है। उसके बाद प्रधानाचार्य के पास श्रम द्वारा समाज के योगदान के लिए गहरा संबंध है। तो प्रधानाचार्य के पास श्रम द्वारा समाज के लिए योगदान के लिए, तो कहाँ बोल रहा है? द प्रिंसिपल हैज अ डीप रिगार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन मेड बाय लेबर टू सोसाइटी, ऐसा भी कहीं नहीं है। तो नीदर कंक्लूजन्स फ्लो हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सम पोटैटो ओनियन, सम पोटैटोज ओनियन, सम पोटैटोज ओनियन, सम ओनियंस आर टमाटोज, तो सम टमाटोज और पोटैटोज नहीं कह सकते हैं। नो टमाटोज और पोटैटो ये भी नहीं कह सकते हैं। तो इधर तो सम पोटैटो हो सकते हैं और सम पोटैटो नो भी हो सकता है, तो इधर हो सकता है दोनों में। उसके बाद 84 है तो यहाँ पे 11 का अंतर है, यहाँ पे 95 तो यहाँ 12 का अंतर, यहाँ पे 13 का अंतर, यहाँ पे 14 का अंतर है, 15 का अंतर होगा, यानी कि 15 का अंतर होगा तो 149 हो जाएगा। आगे चलते हैं, जेड के बाद सी। चलो जेड के बाद सी आता है, यानी कि प्लस का 2, सी के बाद जी आता है प्लस का 3, और यहाँ पे प्लस का 4 होगा। 1 2 3 4, यानी एन से स्टार्ट होगा, एल से। एल के बाद फिर पी आएगा, और हमको जी और के में देखना है। जी में कितना? प्लस का 3, के बाद ओ आएगा, तो यानी कि प्लस का के बाद ओ प्लस का 3, तो ओ के बाद प्लस का 3 आएगा, तो एल पी एस इसका सही आंसर हो जाएगा। एल पी एस कहाँ? यहाँ। ई के बाद जेड आता है, एक बार देख लेते हैं। ई के बाद जेड आता है और जेड के बाद यू आता है, फिर यू के बाद 1 2 3 4 पी आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, रिलेशन है बड़ा रिलेशन का, कि एम इज़ फादर ऑफ ओ, ठीक है। एम इज़ फादर ऑफ ओ, एम इज़ फादर ऑफ ओ है। पी इज सिस्टर्स ऑफ ओ, पी इज सिस्टर्स ऑफ ओ, पी सिस्टर है ओ की। क्यू इज सिस्टर ऑफ एम, क्यू इज सिस्टर्स ऑफ एम, क्यू इज सिस्टर ऑफ एम। एंड एन इज सन ऑफ ओ, एन इज सन ऑफ ओ, एन क्या है? इसका बेटा है, ठीक है, और ये पत्नी हो गई। आर इज़ वाइफ ऑफ ओ, आर इज़ वाइफ ऑफ ओ, ठीक है। तो हाउ पी रिलेटेड टू आर? देवर होगा, देवर का मतलब हो गया हस्बैंड सिस्टर, पी आर से कैसे हस्बैंड सिस्टर है। सोलर एनर्जी इज यूज टू, सोलर एनर्जी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नहीं, इलेक्ट्रिकल सोलर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज़ ब्राइटेस्ट प्लैनेट, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट किसे कहते हैं? तो सबसे चमकदार कौन होता है? वेनस होता है ना, हाँ सबसे चमकदार कौन है? वेनस ही तो होता है ना, हाँ। फंडामेंटल राइट्स कहाँ हमने लिया है? तो हमने यूएसए से लिया है। बी कीपिंग को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। अगर हिंदी भी देखो, अगर नहीं बनता कभी हिंदी किया करो, हिंदी में भी साफ पता चलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कैल्शियम मार्बल का क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। हु रिसीव द ओलंपिक ऑर्डर बाय द भाई अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। हु व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था? तो 56 हो गया। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ओरिजिनेटेड इन चाइना। युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? युद्ध अभ्यास हम भारत और अमेरिका के बीच में होता है। विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट होगा? तो आर्टिकल 61 होता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फुल टाइम ऑफ मेंबर ऑफ G20? इंडिया की G20 का फुल मेंबर नहीं है। और भी ऑप्शन है क्या? पाकिस्तान भी है ना, तो नॉट अ फुल मेंबर G20। अच्छा, अरे यार क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे, क्या मार रहे थे। वीएन वाज द गांधी इवेंट 1932, इसका सही आंसर है ना। हाउ मेनी आर्टिकल वर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 395, 395 था। व्हाट इज द नेम ऑफ फंड दैट गवर्नमेंट विल लॉन्च टू सपोर्ट एग्रीकल्चर स्टार्टअप एंड एग्रीप्रेन्योर्स? तो एग्री बूस्ट, एग्री श्योर, एग्री फंड, एग्री वेंचर। देखिए एग्री श्योर कहीं पढ़े थे क्या? एग्री वेंचर भी हो सकता है, बट बोला नेचर ऑफ फंड, नेम ऑफ द फंड पूछ रहा है जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट के लिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए किया है। एग्री बूस्ट नहीं कह सकते, छोड़ दो। सतरिया डांस कहाँ का है? तो सतरिया डांस किसने इंट्रोड्यूस किया था? 15वीं शताब्दी असम के अंदर। राजा भाग, गुरु पंकज चरण दास, जयप्रभा मेनन और
शंकरदेवा। अब यहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन इसका जो जानकारी तो नहीं याद आ रहा है, पढ़े हुए हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है। हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो मैग्नेसियस भारत के समय उस समय आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल ऑफ गुजरात, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बथुआ माधवपुर मेला था। हाँ। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन हैड हाई सेक्स रेशियो, तो देखो पढ़ा लिखा में सबसे अच्छा लक्षद्वीप है, अगर ध्यान रखना हर चीज़ में पढ़ा लिखा अगर अच्छा पूछेगा तो लक्षद्वीप है, ऐसे केरल होता है स्टेट के अंदर। अमंग द प्लेयर इज रिनोन्ड इंडियन क्लासिकल डांसर, जो कि इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, तो सोनाल मानसिंह तो क्लासिकल डांसर है ना, किससे ये भारतनाट्यम से संबंधित है। व्हाट इज व्हेन द बरेली डे सेलिब्रेट, बरेली डे कब बनता है, 4 जनवरी, 2 जनवरी, अब याद नहीं आ रहा, 4 जनवरी था क्या था, याद नहीं आ रहा है। हु वाज द कोर्ट पेट ऑफ चालुक्य रूलर, तो चालुक्य रूलर पुलकेशन सेकेंड में, बाणभट्ट था क्या, पुलकेशन सेकेंड ना, पुलकेशन, कालिदास तो नहीं है। कोर्ट पे श्याम कीर्ति भी नहीं होगा। बाणभट्ट क्या लिखा था, हर्षचरित लिखा था, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था, तो ये नहीं हो सकता। हर्षचरित हर्षवर्धन के समय में तो था, हर्षचरित लिखा गया था। रवि कीर्ति क्या था, छोड़ दो, नहीं ध्यान आ रहा है। द फुल टाइम ऑफ लोकसभा 5 साल होता है। जीडीपी क्या होता है, एक साल विद इन ईयर देख लो, तो टोटल वैल्यू मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गुड एंड सर्विसेज, टोटल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन डन विद इन ए कंट्री, नॉन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है एक साल का। विच 5 ईयर प्लान हैज प्राइम गोल टू स्टेबल इंडिया सेल्फ रिलायंट इन सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ, थर्ड में बोला गया था ना ऐसा, थर्ड में कहा गया था सेल्फ रिलायंट होगा, सेल्फ जनरेटिंग होंगे। फोर्थ 5 ईयर प्लान, सेकेंड, फर्स्ट नहीं कह सकते हैं, और थर्ड में कहीं पढ़े थे, समग्र कुछ करके आया था ऐसा वर्ड। फिर व्हाट इज द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च एनी रेस पोर्टल टारगेट टू फार्मर इन द नॉर्थ ईस्ट तो आएगा ही आएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्रीकल्चर कम्युनिटी कनेक्ट, अगर हम कुछ दिमाग लगाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट की बात होगा, रूरल एग्रीकल्चर की बात करेगा, रूरल एग्रीकल्चर कम्युनिटी की बात करेगा, एक कनेक्ट करने के माध्यम से ये एनी रेस, तो इसको मार देते हैं, इसको जानकारी नहीं है बट इसको ही मार देते हैं, ठीक है ना। चलो इसमें हो गया। जी के थोड़ा सा आसान था, हम करंट अफेयर में गलती हो सकता है, मेरे दिक्कत हमको ज़्यादा होता है वो इंग्लिश में होता है, देखते हैं सही हो पाता है कि नहीं। इट वॉज बाई ए मिस्टेक दैट अंकित काउच अर्चनाज हैंड, इट वॉज बाई ए मिस्टेक, it was by a mistake that अंकित काउट अर्चनाज हैंड, अर्चनाज के हैंड को पकड़ लेता है, तो इट वाज बाय ए मिस्टेक होता है, इट इज़ बाय ए मिस्टेक काउच, काउट होता है तो कैच का कैच, काउट तो थर्ड में होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा इट वाज बाय ए मिस्टेक, ये गलती थी, अर्चनाज के हैंड को पकड़ लिया, तो पता नहीं क्या होगा। इलोप का क्या होगा, इलोप का मतलब होता है इलोप, तो क्या होता है, भाग जाना ना, इलोप का मतलब इलो और शादी करके भाग जाओ, इलोप ऐसा कुछ था ना, इलो शादी करके भाग जाना, चुपचाप भाग जाना, क्या कहते हैं, तो स्पेस। एब्सकॉन्ड का मतलब है छोड़ देना। अब देखो सभी का यहाँ पे बेस्ट में कैप्चर मतलब कब्जा कर लेना, स्टे में रुकना, एब्सकॉन्ड तो एब्सकॉन्ड होता है ना। इवेट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना किसी को, इवेट करता है ना, इवेट कर गया, तो बाईपास कर जाना, मीट किसी से मिलना, इंडल्ज सीख, तो इसका मतलब होगा बाईपास करना, इवेट मतलब छोड़ के भाग जाना। माई किड्स आर इन क्रैंकी मूड टूडे, मतलब माई किड्स आर इन द क्रैंकी मूड टूडे, इन द क्रैंकीस्ट मूड टूडे, माई किड्स आर इन क्रैंकीस्ट मूड टूडे, बहुत ही फनी मजाक में है, ऐसा कुछ हो सकता है ना, माई किड्स आर इन क्रैंकीस्ट, माई किड्स आर, तो क्रैंकीस्ट का इस्तेमाल कब करता है, जो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। माई किड्स आर इन द क्रैंकी मूड टूडे, चलो मारते हैं क्या होगा पता नहीं। माई बॉस सजेस्टेड मी टू टेक ऑफ, क्या होता है, माई बॉस सजेस्टेड that I should take an off, that I should take a off, that I should take that I should, my boss suggested me to take a off, नहीं, my boss suggested me taking a off, that I should take on off, an off होगा क्या, that I should take an off होता है, चलो पता नहीं क्या होगा इसका आंसर। Kashish is a very unhappy person. She does almost everything. Kashish is a very unhappy person. She does about almost everything. She grumbles हो जाएगा, ठीक है। श्रेय इज ए ऑनेस्ट मैन, तो एन ऑनेस्ट होना चाहिए था यहाँ पर, ऑनेस्ट वुमेन है तो वुमेन हो जाएगा। श्रेय इज एन ऑनेस्ट वुमेन। आई स्पोक टू माई ऑल फ्रेंड्स एंड फाइनलाइज प्लान, I spoke to all my friends, I spoke to my friend, I spoke to my friends, to every friend, नहीं all my friends हो जाएगा शायद। एस्टिमेट का मतलब अनुमान लगाना, तो
तो एस्टिमेट अनुमान लगाना, कंक्लूड का मतलब एस्टिमेट का मतलब आसपास, कंक्लूड थोड़ी होगा फाइनली। एस्टिमेट का मतलब होता है ना कि एस्टिमेट मतलब होता है क्या कि अनुमान लगाना, और एक्चुअल मतलब कंफर्म, एक्चुअली यही होता है, एक्चुअल मतलब कंफर्म जो है। कंक्लूड का मतलब फाइनल होता है। एस्टिमेट कंक्लूड में कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, इसको क्या कहते हैं? रिजल्टिंग इन डेथ, उसको डेजर्ट कहते हैं ना। डेजर्ट के बारे में कल कहीं पढ़े थे। डेजर्ट का मतलब होता है रिजल्टिंग इन डेथ, ठीक है ना। एरेटिक मतलब होता है इरिटेट करना, और फैटल मतलब थकावट या मरने वाला, फैटेलिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं, गंभीर होता है। एपिक्योर, हाँ तो डेजर्ट ही होगा आंसर। बोलता है गाइडेंस, GUID, स्पेलिंग करेक्टली पूछा, GUIDNC होता है। आई शैल नॉट डेजर्ट हर डैश फ्रॉम द वर्ल्ड डैश ऑल द वर्ल्ड, आई शैल नॉट डेजर्ट हर, I shall not desert her with all. I shall not desert her from all the world. For all the world. I shall not desert her with all the world. I shall not desert her with all the world. By all the world. By का द्वारा. All the. I shall not desert her. डेजर्ट का मतलब यहाँ पे आई शैल नॉट, डेजर्ट का मतलब एक तरह से होता है जहाँ पे सुनसान जगह भी होता है ना। आई शैल नॉट डेजर्ट हर फॉर ऑल द वर्ल्ड, फॉर सभी के लिए छोड़ नहीं सकता अकेला, है ना, फॉर ऑल द वर्ल्ड, ऐसा कुछ हो सकता है। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स को क्या कहते हैं? होमिसाइड। स्पेलिंग पूछ रहे एम्बेसडर, एम्बेसडर का होगा AMBASSDOR, एम्बेसडर ना, एम्बेसी बनाता है, एम्बेसडर, 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 ठीक है, एम्बेसडर, ठीक है। द हाइयर द डिमांड द मोर द प्राइस, हाइयर है तो हाइयर द डिमांड। अब देखो हाइयर का हाइयर है तो मोर क्यों होगा? मोस्ट होगा क्या? मोर होगा। हाइयर द डिमांड द मोर द प्राइस, हाइयर द डिमांड द ग्रेटर द प्राइस, हाइयर द डिमांड द ग्रेटर द प्राइसेस। तो हाइयर का मतलब ऊंचा, ऊंचा नहीं, जितना जितना ऊंचा बढ़ेगा उतना ही प्राइस बढ़ेगा। तो एक चीज़ बताओ, द हाइयर द डिमांड द हाइयर द प्राइसेस, हाइयर द डिमांड मोर द प्राइसेस। तो मोस्ट तो नहीं होगा, मोस्ट तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, हो गया। ग्रेटर का इस्तेमाल, द हाइयर द डिमांड ग्रेटर द प्राइसेस, हाइयर द प्राइसेस हाई द प्राइसेस, हाइयर द डिमांड द मोर द प्राइसेस। तो हमको लगा कोई इंप्रूवमेंट नहीं होना चाहिए था। हाइयर है, उसका हाइयर है, द मोर द प्राइसेस, मोर क्या है? तो मोर का क्या होता है? मस्ट, मोर और मोस्ट होता है ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो नो इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है। रिलिंक्विश का मतलब होता है वापस लेना, ऐसा कुछ होता है ना, डिस्कार्ड कर, रिलिंक्विश कर देना यानी किसी को छोड़ देना, डिस्कार्ड हो जाता है ना, हाँ। चलो, एट द 11th आवर मतलब होता है लास्ट पॉसिबल मोमेंट, 11th आवर बोलते हैं लास्ट पॉसिबल। फॉरबिड का मतलब भी होता है छोड़ देना, माफ़ कर देना किसी को। तो यहाँ पे क्या पूछा? बेस्ट, तो परमिट, ग्रांट, बैन। फॉरबिड का मतलब बैन कर देना, ठीक है, बैन कर देना। ग्रांट, परमिट अलाउ नहीं होगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं, सी इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज़ फ्यू फ्रेंड्स शी मेड ड्यूरिंग हर स्टे इन चेन्नई, ड्यूरिंग हर स्टे इन चेन्नई। सी इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ, सी इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज़ होना चाहिए यहाँ, लूज़, to lose few friends she made during her stay in चेन्नई। अब she made है तो she made हो गया, तो यहाँ पर पास्ट के she was unfortunate enough, वो इतनी अनभाग्यशाली थी, अनफॉर्चुनेट मतलब बहुत बेकिस्मत वाली थी, जिसने कि लूज़ कर दिया फ्रेंड को, जिसने बनाई थी जब चेन्नई में वो रहती थी, ड्यूरिंग हर स्टे इन चेन्नई। तो she was यहाँ शायद होना चाहिए। द टीम मेंबर विश दैट लीडर माइट लिव लॉन्ग, तो माइट का मतलब में होगा, आंसर में दोनों होना चाहिए। द टीम मेंबर सेड मे लिव आवर लीडर, मे आवर लिव लॉन्ग। तो द टीम मेंबर विश दैट ऑल दैट देयर लीडर माइट लिव लॉन्ग। तो द टीम मेंबर सेड मे लिव आवर लीडर, लिव लॉन्ग है तो ठीक है। माई फादर इज एन डैश पर्सन इन माई लाइफ, तो माई फादर इज आइडियल पर्सन इन माई लाइफ, ही इज़ माई रियल हीरो होता है जैसे बोलते हैं, एंड माई बेस्ट फ्रेंड एवर, ही ऑलवेज हेल्प्स मी अलॉट इन माई एनी भी डिफिकल्टी, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड ऑलवेज हेल्प्स अदर इन देयर प्रॉब्लम, ही इज़ द डैश ऑफ माई फैमिली, ही इज़ द लीडर ऑफ माई फैमिली, ही इज़ द बॉस नहीं होगा, ही इज़ द लीडर ऑफ माई फैमिली एंड गिव advices and instruction to every family member. He takes me to school on every PTM and does on my performance manager. He takes me to a school on every PTM and calculates my नहीं and evaluates होता है ना, discuss my performance and evaluates my performance with my teacher. Evaluation या discuss my and discusses my performance with my teacher. मेरा and discusses with my performance and evaluate करेगा ना, हमारे स्कूल PTM मीटिंग है तो मैं evaluation करेगा। चलो,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अज़ान हो रही है, थोड़ा सा चलिएगा मान के। अब आते हैं इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बताओ पहले क्या होगा। तो 7 में से 1 गया, माइनस का 1 तो 5, माइनस का 1 होगा तो माइनस का 5, 5 माइनस का 5 प्लस 5 हो गया, 10 हो गया। 10 इंटू 8 कर देना है तो 80। या अगर देखो 5 ऐसा माइनस 5 माइनस का 1 तो माइनस का माइनस तो हो गया प्लस इंटू 8, 8 पचे 40, 40 5 45, 45 और 9 5 14, 54, ठीक है। 3 भागे 54 हो गया। तो पहला ऑप्शन आ गया 3/54। इसके नीचे की बात करते हैं तो 4/4 चक 16 इंटू 4, 4 चक 16, 16 कट के 1 हो गया, 4 1 5, 5 हो गया तो 5 आ गया नीचे 5। तो क्या हो जाएगा, तो जब यहाँ डिवाइड होता तो क्या हो जाएगा 3/, क्या हो जाएगा 3/54 इंटू 5 हो जाएगा। तो 18 3 54, 1/90 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं कि cos x 1 + sin x 1 + sin x क्या मान होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा। तो यहाँ बोलेंगे cos स्क्वायर x, नहीं तो हम x का मान 0 मान ले क्या, तो x का मान 0 मान तो हो जाएगा नहीं। तो एक cos x का x का मान हम कितना मान लेते हैं, x का मान 45 डिग्री ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x का मान ठीक है। चलो आगे देखते हैं। cos x का मान होता है 1/√2 बटे 1 + sin 1/√2, ये भी हो जाएगा। फिर यहाँ देखो प्लस 1 + 1/√2, 1/√2, ठीक है। जरा बस इसका निकालो एलसीएम, 1/√2 बटे √2 + 1, ठीक है। और प्लस तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, √2 + 1/1/√2, ठीक है। अब देखो ये √2 की √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1/√2 + 1 प्लस तो 2 + √2 बटे 1, ठीक है। अब बताओ 2 + √2 तो 1 + 2√2 बटे, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा ऐसा ना, ऐसा तो नहीं कर सकता है। इसके एलसीएम क्या जाएगा √2 + 1, तो यहाँ पे √2 तो 1 प्लस और यहाँ पे 2 + √2 इंटू 2 + 1, ऐसा कुछ होगा। छोटे स्कोर में नहीं बन पाएगा ऐसा डायरेक्टली। द सम ऑफ द 2 नंबर इज 45, दो संख्याओं का सम a + b का मान 45 है। एलसीएम एचसीएफ कितना है 5 है, एलसीएम कितना है 70 है। फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द 2 नंबर, 1/a + 1/b का सम बताना है, यानी कि a + b बटे a इंटू बी बताना है। तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 70 कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों संख्या का इतना आ गया, a + b का मान 45 और नीचे कितना 5 इंटू 70 है, ठीक है। तो 45 है तो 5 को 15 बार में 15 है ना, 5 15 5 है 9 × 5 = 45, 9 है 9/70 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर चलो आगे बढ़ते हैं। द टू सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट विच इधर इट पासिस ना, व्हाट इज लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो एक होता है ना √3 और R1 होता है ना, R1 × R2 होता है, तो 20 × 40 ये ना होता है, क्या होता है 4R1 × R2 करके साथ होता है। तो 2 R1 क्या था 20 × 20, 20 × 40 नहीं, ये √3 ऐसा होता है, √3 R1 स्क्वायर √3 शायद होता है ना, तो ये R1 स्क्वायर R1 × R2 शायद ऐसा कुछ आता है। तो √3 तो हो गया और 20 √3 मान के चल सकते हैं, हो सकता है आंसर 20 √3 इसका आंसर हो सकता है। बोलता है एवरेज रन स्कोर बाई सुनील इन 17 इनिंग, 17 इनिंग में कितना बनाया, 37 रन बनाया एवरेज था। व्हाट इज हिज स्कोर इन 17 इनिंग, क्या बोलता है समझो ज़रा कि 17 पारियों में सुनील द्वारा बनाए गए रन औसत रन 37 है। 17वीं पारी में उसका स्कोर क्या है जिससे कि उसकी औसत रन में 9 रन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो हम पूरा अगर हम 17 से करते हैं 7 7 49, 7 21 और 21 4 25, 37 एकम 37, 9 7 5 12, 4 2 6, 629 रन पूरा 17 पारी में 629 रन बनाया। बोलता है 17वीं पारी में उसका स्कोर क्या था जिससे कि उसका औसत रन 9 रन की वृद्धि हो जाती है। तो उसका मान के चलता 16 मैच में 16x था और 17वां मैच में कितना मारा वो उसने, तो 17वां मैच में कितना मारा होगा, 17वां मैच में अगर 629 है। इस क्वेश्चन को बहुत आसान था क्वेश्चन है बनाना यार, बहुत क्वेश्चन आसान था, कैसे दिक्कत हो रहा है मेरे को। 629 है, अब मान के चलते हैं कि इसमें अगर 81 रन घटाते हैं तो बचेगा कितना 5 बचेगा ना, तो 5 बचेगा। अगर इसको हम 181 मान लेते हैं तब भी कितना आएगा, तो 5 आ रहा है ना,
81 मान लेते हैं, 12 4 545, कितने से मैच होगा 16, 16 3 48, नहीं ऐसा तो नहीं आएगा। तो इसको हम क्या मान के ऑप्शन से चल रहे लेके 6 में अगर हम एक को सर घटा देते हैं तो आ जाएगा 2, कैरी करके 12 6, ये हो जाएगा 5, तो 2 3 4 5, ठीक है 462 बटे 16, 16 3 48, 16 दूनी 32, तो 4 और 2 142, 16 को 7 से करेंगे, 7 6 7 कम 7 4 11 ना। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे यार, क्वेश्चन इजी था यार, नहीं बन पा रहा अभी। यदि बोलता इफ़ सीता वॉक एट 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सी मिस हर ट्रेन बाय 8 मिनट। अगर वो 8 किलोमीटर की से चलती है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो डिस्टेंस क्या होता है? तो 6 इंटू 8 कर देना है और उसका डिफरेंस 2 है, 8 मिनट पहले 8 मिनट बाद, यानी कि 16/60 हो जाता है। ठीक है, 2 का 3 बार में गुना करना, 3 का यहाँ पर 30 बार में, 3 का यहाँ पे 20 बार में, ठीक है, और 2 को काटेंगे 4 बार में, तो 16 चौक 64 होता है, तो 6.4 किलोमीटर इसका सही डिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है कि डायमीटर ऑफ अ कार व्हील 21 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस दिया हुआ है तुम्हारा 21/2 सेंटीमीटर है। अगर कार मूव कर रहा है कितने स्पीड से, स्पीड दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब चल रहा है, एंड टेक 36 सेकेंड लगता है उसको एक डेस्टिनेशन पहुंचने पर, तो उसने कितना रिवोल्यूशन किया होगा? तो हम 5/18 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 का 6 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 110/6 मीटर पर सेकेंड इसका आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड कितना है 110/6, टाइम कितना लग रहा है 36 सेकेंड, तो बोलेंगे 6 6 36, यानी कि टोटल 660 मिनट लग रहा है। अब यहाँ 2πr करेंगे, 2 22 इंटू 7, और r कितना दिया हुआ 21 इंटू 2, ठीक है, 2 से 2 चला जाएगा, 22 को 30 बार में चला जाएगा, 7 का 3 बार में चल जाएगा, 3 का 10 बार में चल जाएगा, यानी कि अगर वो पूछेगा तो 1000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बोलता है एंगल ए पी बी का मान क्या होगा? अगर एंगल ए और बी का 130 है तो ऊपर जाके कितना, ये 50 हो जाएगा, 130 ये है, ये अगर 130 है तो ये कितना हो जाएगा 130 का 130 है तो 65 डिग्री, और 65 और 5 30, 65 5 70, 105 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। 105 तो नहीं, और कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, 130 डिग्री है, 130 डिग्री ये है, तो इसका आता 65 डिग्री होगा, तो 65 डिग्री होगा, तो 65 5 70 70 115 ना होगा यार, क्या बेसिक गलती कर रहे हैं हम। अगला चलते, वरुण और श्यान किसी काम को मिलकर 3 दिन में करते हैं, श्यान और अनिल किसी काम को मिलकर 4 दिन में करता है, अनिल और वरुण मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है, तो बताओ काम कितना हो गया 12, 3 का 4 बार में, 4 का 3 बार में, 3 का 2 बार में, 4 3 7 2 9, 4 3 हो गया, 3 चौक होती है 3 और 4 और 6 है 12, 3 का 4 में, 4 का 3, 6 का 2, 4 3 7 2 9, 9/2 की बात करते हैं 4.5, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ए प्लस भी प्लस एस तीनों मिलकर 9/2 में काम कर रहा है, तो अनिल कितने दिन में काम करेगा? तो भी प्लस एस कितना कर, एफिशिएंसी कितना, दोनों का 2 है, तो 4.5 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 2.5 इसका, यानी 5/2 जो है अनिल का एफिशिएंसी है, तो 5/2 इसका एफिशिएंसी है, तो 5/2 ही ना एफिशिएंसी है, तो 2, तो कितने दिन में करेगा? तो 2 यहाँ रखते हैं, 5 रखते हैं, 2 का 6 6 25 30, ऐसा तो गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ क्या हो रहा है? 4 3 7 2 9, 9 काम हो गया, यानी कि 2/2, यानी ए प्लस भी प्लस एस का हो गया। कह रहा है कि हाउ मनी डेज अनिल अलोन कैन टेक टू डू द वर्क, काम करने में कितना समय लगेगा? तो भी प्लस एस का मान कितना, अच्छा यहाँ 4 में है यार, तो 1.5 दिन लगेगा, तो 1.5 दिन लगेगा, 12 इंटू 1/2, 12 दूनी 24 इसका सही आंसर है। भाई कैलकुलेशन सही से करो यार, मेरा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन गड़बड़ है, और आज गड़बड़ हो रहा है, दिमाग थोड़ा सा शांत नहीं चल रहा है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस पूछ रहा है सिलेंडर का, तो टोटल 2πr होता है ना, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है इसका, तो रेडियस इसका 14 हो जाएगा, और हाइट कितना है 12 है, तो 7 को दुगना कर देंगे, बस 11 का मल्टीपल जो होगा आंसर हो जाएगा। तो 9 8 17 में 6 चल गया, 9 8 17, 17 में 6 चल जाएगा तो 11 आ जाएगा, 9 4 13, 13 में से 2 भी आ रहा है, तो इसका अब देखो आंसर क्या हो सकता है। तो सब तो 11 का मल्टीपल भी हो रहा है, हमको 4 का मल्टीपल देखना, 4 का मल्टीपल भी ये है, 4 का ये भी 4 का मल्टीपल है भाई, तो 22 2 24 88, और 12 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 6 8 7 15, बाकी के 1 9 10, 10 और 56 इसका सही आंसर होगा। चलो
बोलता है क्या, विच ऑफ द व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 720, कितना बेच रहे हैं 720 में बेचते हैं तो हमें x% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, x% प्रॉफिट होता है जब कब 720 में बेचने पर। जब सेम आर्टिकल को हम 750 में बेचते हैं तो मुझे x+5% का प्रॉफिट होता है, यानी कि इसका 30 रुपये जब अंतर हुआ ना तो 30% जो 5% के बराबर है, यानी 1% 60 रुपये के 6 रुपये के बराबर आ रहा है। तो व्हाट इज़ द वैल्यूज ऑफ x का मान क्या हो सकता है? x का मान तो 12 से यहाँ कटेंगे, 6 से काटेंगे तो 120 यानी 20% हो सकता है आंसर, 20 इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड राइस कॉस्टिंग 67.5 मिक्स भी 60 और इतना, ताकि हमको एवरेज पैसा इतना मिल जाए। 67.5 60 और यहाँ पे 64 है, यानी 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3.5 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो 8 बचे 40 और यहाँ पे 8:7 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं जरा है, कहता है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में करता है और साथ में शुरुआत करते हैं काम को, लेकिन बी 2 दिन के बाद चल जाता है ना। अब ए पूरा काम को कंप्लीट होगा तो टोटल नंबर ऑफ डेज बताना है कि कंप्लीट होने में कितना दिन लग रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ए और बी कितना दिन लग रहा है, 15 दिन और यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। उसकी बोलता है कि दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट बी लिव्स आफ्टर 2 डेज, 3 दो 5, 5 दिन 10, 20 दिन का बचा काम, 20 दिन का काम बचा, अब उसको अकेला कौन करेगा, ए करेगा, यानी 10 दिन इधर हो गया 5 दिन उधर हो गया, तो टोटल डेज पूछ रहा है तो 15 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या था मुझे जरा, कह रहा अगर मंथली इनकम कितना है 64,800 है, देन ईयरली सेविंग्स आर कितना होगा। तो देखो अगर मंथली इनकम ये है और मंथली इनकम इतना है तो उसमें तो सेविंग पूछ रहा है, तो सेविंग कितना है, तो हम जानते हैं कि 100% बराबर 360 डिग्री है और 1% बराबर कितना है, या 1 डिग्री बराबर कितना आ रहा है, तो 100/360 आ रहा है। कितना डिग्री यहाँ दिया सेविंग का, सेविंग कितना दिया, सेविंग 125 डिग्री सेविंग है ना, 125 डिग्री का सेविंग है। 1 डिग्री बराबर आ गया तो 125 डिग्री की बात कर रहा है, 0 से 0, ठीक है। तो कटेगा क्या, 6 से 5 2 7 1 8 नहीं कट रहा है, ये कटेगा तुम्हारा 5 से कटेगा और ये 5 बार में और ये 18 बार में, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में है ये कितना होगा, तो 5/18 × 125 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 64,800 रुपया है। तो बताओ कितना होगा, तो और इंटू 12 भी कर देंगे तो निकल जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से कटने वाला कोई है क्या, 6 4 18, ये 3 से कट जाएगा तो 3 से कटे 3 दूनी 6, 16 तिया 48, 16, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 तो हो गया और बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं हो जाएगा क्या, 3 0 चल जा रहा है, यानी कुछ गड़बड़ तो कर दिए हैं, कुछ तो हम गड़बड़ कर लिए हैं लगता है। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर मंथली इनकम 64,800 है, यानी हम कह रहे हैं कि 360 डिग्री बराबर हम मान के चल रहे हैं कि 64,800 रुपया है, ठीक है ना। कट गया, अब 36 से काटेंगे तो 6 से कटेगा, 6 4 10 18, 6 से कट सकता है क्या, 6 6 36 और 6 से काटेंगे 10 और 10 6 60 और 48, 8 से 48, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 48, 8 से 48, 18 बार में कट रहा था। तो यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना आ रहा है, 18 डिग्री आ रहा है और यहाँ कितना दिया 125 डिग्री है, तो 1 डिग्री 18 रुपया आ रहा है ना, ये 18 रुपया है, तो 125 × 18 कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 25 80 कितना 900 हो जाएगा ना ये, 25 80 200 होता है, तो ये 1000 रुपये हो जाएगा, ये तो यहाँ तो 1000 हो जाएगा, 1000 और 8 40 8 40 4 16 4 20, ठीक है, और 125 यहाँ हो जाएगा, तो 0 5 2 और 225। अब इसके बाद 12 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 का कितना हो जाएगा 500, फिर 225 का यहाँ आ जाएगा, फिर आ जाएगा 225 ना। तो देखो 5 सॉरी इसको भी 225 का 2 ना हो गया और 225 का 5 2 और 2, तो 0 5 5 2 7 27 वाला ऐसा ऑप्शन आ रहा है कहीं पे, गड़बड़ हो गया, फिर से क्या गड़बड़ कर दिया हमने। तो जब ऐसा आ गया 225 साल का पूछा ना, तो साल को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दिन 4 1 5, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर तो 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 5 10, 5 2 7, 27,000। ऐसा कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम, ईयरली सेविंग पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिए भाई, छोड़ो इस क्वेश्चन को, बन जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन साइन स्क्वायर साइन 1 हो गया, कोस 1 यहाँ आ गया, 1 प्लस यहाँ आ गया और यहाँ भी 1, यहाँ भी और ये भी 1 हो गया, आंसर इसका 2 हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं था।
वेन द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्किल हुज रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड आर्क सबसेंट 36 डिग्री फिर सेंटर द लेंथ ऑफ आर्क पूछता है। हम थीटा इक्वल टू एल बाई आर जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, थीटा का मान 36 इंटू पाई बटे 180 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ कितना है 35, लेंथ ही बताना है, रेडियस है 35, ठीक है। और यहाँ पे पाई का मान बोला 22/7 पुट करो, कोई दिक्कत नहीं। 7 के बारे में 5 कट गया, 5 से यहाँ 36 को अगर देखें 5 बार में कट गया, 5 से 5 कट गया, एल का मान 22 आ जाएगा। चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है। भाई आवाज़ आ रहा बाहर में, चिल्ड्रन सब लड़ाई कर रहा है हमारे गांव के लोग। ए बी सी यहाँ है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी ए सी कट द साइड बी सी एंड डी पे काटा, ठीक है। कहता है कि ए बी का मान अगर 10 है, ए सी का मान 14 है, तो बी डी बाई डी सी क्या होगा, तो 5/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5/7 5/7 हो गया। अगला क्वेश्चन होता है यहाँ पर है कि इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स हैं। ए कैंडिडेट हु गेट 76% ऑफ टोटल वोट्स इलेक्टेड बाई मेजोरिटी 1480 जीत भी जाता है। और व्हाट इज द टोटल नंबर वोट्स, तो 76% ये हो गया, और तेगो को मिलेगा 76 4 80 24%। इसका डिफरेंस 2, यहाँ पर डिफरेंस 52, ये 52 बराबर 1480 है, तो इसको 4 से गुना करेंगे, नहीं कितना से करेंगे, 52 इंटू 52 को अगर हम 3 बार में करते हैं तो 6 दूनी 12 6 25 30 31 ना, 52 को दोगुना करेंगे कितना आ जाएगा 104, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 0 444। 52 को फिर कितना करेंगे, तो 52 को हमने कितना 8 से करेंगे, गड़बड़ हो रहा है क्या। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स से हु गेट्स, एक को क्या मिला, एक उम्मीदवार से कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त होता है और 1480 मतों से निर्वाचित हो जाता है। तो 76% एक ये हुआ, 76 और 4 80 24, इसका डिफरेंस 2, और यहाँ पे 5, 52% बराबर होता है 1480। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 1480 बटे 52, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि हमको केवल अभिन्न अंकों के लेना, यानी कि एवरेज वैल्यू आएगा, फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 26, तो हम क्या 26 दूनी 52 7 दूनी 14 740, फिर काटेंगे 13 दूनी 26 और कितना हो जाएगा 37 दूनी 74 370 हो जाएगा। तो 13/370 की बात कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा 13 3 39 13 दूनी 26 और 26 के बाद 1 और 1 0, 13 7 91 होता है, 13 7 13 104 होता है ना। तो 2 8 वाला ऑप्शन कहीं है क्या, एक ही ऑप्शन में है, अभी देख लेते हैं। तो 6 और 0, ठीक है 6 0, 13 5 65, तो 2 8 13 5 65 होता, 13 चौक 52, 13 चौक 52, तो आंसर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ कह रहा है कि टोटल डिस्काउंट बताना है ऑन ऑल द शर्ट इज़ व्हाट % ऑफ टोटल मार्क प्राइसेस। तो डिस्काउंट कितना है 600 3 900 9 6 15 15 5 20 20 और 27 और 27 3 30, यानी कि 3000 रुपये डिस्काउंट दिया गया है। मार्क प्राइस कितना है 12 8 2000 1 3000 3 3700 37 5 42 42 6 48 48 1 49 और 49 10 49 10 59, तो 3000 का हमको 59 से भागा देना है, तो 0.0, तो 59 को कितना बार देंगे 9 बार में लगभग देंगे, उसको 5 बार देंगे तो 9 5 45 5 5 25 4 29, यानी 5 के बार में ये 50 वाला आंसर आ जाएगा शायद 295, फिर 5 फिर 0.0 फिर 0 0, फिर उसके बाद में फिर सेम वैल्यू आएगा क्या, ये 50 पॉइंट है। और अगर 59 को फिर 8 से गुना करते हैं तो 9 8 72 8 5 40 40 7 47, ठीक है आंसर हो जाएगा 50.84 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है क्या, पेरीमीटर पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एडी पूछा है, कहाँ है लेंथ ऑफ एडी, एडी का लेंथ पूछा है, ठीक है। और ए बी का मान अगर 6.5 है, बी सी का मान ऐसा देखो, इसको तो बिना पेन पेपर भी बना उठा के कर सकते हैं, लेकिन अपना कैलकुलेशन को जान रहे आज गड़बड़ हो रहा है तो इसको सही करेंगे थोड़ा। ए बी सी डी करके है, पी क्यू आर और एस बन जाता है, ठीक है। और कह रहा अगर ए बी का मान 6.5 है, बी सी का मान 5.4 है, सी डी का मान 5.3 है, तो ए डी का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि इसको और इसको जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, तो 5 दिन 8 6 5 11 11.8 है, 5.4 के चल जाएगा, तो पॉइंट और 6.4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है दोनों का सम करके उसके बराबर होता है। मोटा 5 बेल है, 9 बजे बजता है, 12 सेकंड 18 सेकंड 24 सेकंड 36 45, तो कब आपस में बजेंगे फिर से 12 18 24 36 और 45, तो बताओ ऐसा कौन सा वैल्यू हो, 90 मान सकते हैं क्या, नहीं 180 मान सकते हैं क्या, हाँ 180 से 24 कटेगा क्या, 12 दूनी 24 और 12 कम 12 से कटेगा 12 कम 18 से कटेगा 12 से, हाँ ठीक है, तो 180 सेकंड आ जाएगा। और 180 सेकंड है तो 60 से भागा देंगे तो 3 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा।
नहीं, गड़बड़ हो गया कहीं ना कहीं। तो क्या हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा इसका मतलब। देख लेते हैं, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 छक 36 और 5 और 9 नहीं कटेगा तो 45 ही मान लेते हैं। 3 से काटेंगे 2 3 1 4 रखो, 3 दूनी 6 और 3 का 15 बार में। 2 से कटेगा 2 1 1 2 1, फिर आ जाएगा 15, तो 15 हो गया, तो 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 15 दूनी 30, 60 से भागा देंगे तो 30, तो 18 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। गड़बड़ हो गया है कुछ, फिर से गड़बड़ कर रहे हैं यार। 12 18 24 36 और 45, इसका एलसीएम तो हम 360 तो ले ही सकते हैं, ले ही लेते हैं। 2 का 6 बार में, 2 का 9 बार में, 2 का 12 बार में, 2 का 18 बार में, फिर 45, फिर 2 से काटो, 2 का 3 बार में, 2 का 9 हो गया, 2 का 6, 2 का 9, फिर 45। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 15 तिया 45, 3 एकम 3, 2 1 3 पचे 15, 2 तीन 4 तिया 12 तिया 36, 360। भाई ये बोल रहे थे, ये आंसर हो जाएगा। आज अपना कैलकुलेशन बहुत ही ख़राब चल रहा है। द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीज बाई 65% वेन इट पास थ्रू 3 हैंड्रेड्स। इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेलर प्रॉफिट 20% 25%, तो दूसरा का कितना होगा। तो टोटल बोला 165, यानी 65% का बेनिफिट में गया। ठीक है, 65% का पूरा बेनिफिट में चला गया, यानी 165/100 कह रहा है। तो हम काटेंगे तो 65/100 कितना होता है, तो 13 पचे 13 और 20 हो जाएगा, तो 13/20 फाइनली आ रहा है। ठीक है, तो बोला एक्स को पहले थर्ड हैंड पूछा, फाइंड द थर्ड हैंड। ठीक है, तो पहला हैंड बोला कितना बेचा, पहला हैंड बोला 20% का प्रॉफिट बेचा। ठीक है, दूसरा पे कितना बोला 25% का बेनिफिट, यानी 5/4। तीसरा कितना बेचना नहीं पता हमको। ठीक है, तो 5 और 20, 20 से 20 कट गया। ठीक है, 5 की बार में 20 बार में चल जाएगा। ठीक है, 3 के बार में ये चल गया और 10 के बार में ये चल गया, तो 130/3 आ रहा है क्या। तो कितना परसेंट हो जाएगा, गड़बड़ कर दिए। ठीक है, द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीज बाई 65% जब वो 3 हैंड में गया। फर्स्ट एंड सेकेंड सेलर मेड अ प्रॉफिट 20%, तो एक ने 20% प्रॉफिट बेचा, तो यानी कि हम ये कहेंगे क्या कि 20 का मतलब 6/5 पे बेचा, सेकेंड ने 5/4 पे बेचा। ठीक है, और तीसरा ने क्या बेचा हमको नहीं पता, x/100 पे बेचा। टोटल 65% का फ़ायदा करवाया गया। तो 100 से 100 चला गया, 5 से 5 चला गया, ये फिर 2 बार में चला गया, ये 3 बार में चला गया। तो बता 65 दूनी 130/3 और 3 इंटू 100 कर देते हैं, 0 से 0। ठीक है, तो 13/30 आ रहा है, 13/30। तो 13/30 17 का अंतर बटे 30 का कंपेरिजन इंटू 100, 0 से 0, तो 170/3। नहीं, ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम। अगर हम पूरा तरीका से चलते हैं, 20% का फ़ायदा यानी कि 5 से 6, 25% फ़ायदा यानी कि 4 से 5, एक्स से वाई चला गया, बट 65% का था, 100 से 65 हो गया, 165 हो गया, ये नहीं कह रहा है। तो बताओ 5 से 5 चला गया, 2/3 आ गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे 2x इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 100 और सॉरी 2x इंटू 100 क्यों होगा, 2x बराबर 100 और 3y बराबर 165। ठीक है, 2 का कटेगा 50 बार में और 3 का कटेगा 6 1 7 5 बार, 3 का कटेगा 5, 3 का कटेगा 5, फिर आ जाएगा 10 का, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, यानी 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भाई बेसिक से निकला तो बन गया मेरा। हम थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं, आज कैलकुलेशन बहुत ख़राब चल रहा है यार, फिर बोलेंगे ये बात। एक सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल इन इट सेल्फ 5 साल इट सिंपल इंटरेस्ट में, इन हाउ मिनट्स विल इट बिकम 16 टाइम्स इट सेल्फ एट द सेम रेट। ठीक है, तो कितना डबल हो जाता है, तो डबल हो गया 1/5। ठीक है, 15 टाइम्स बटे सेम रेट, तो टी क्या होगा 15 पचे 75, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक अपना है, अगर आपको याद है तो बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, RAQ की बात कर रहा है कि कितना एरिया होगा अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल BAC का मान दिया हुआ है कितना, BAC है बटे हमको AQR निकालना है। ठीक है, तो BAC की बात कर रहा है, BC बोलता है द रेशियो कोरस्पॉन्डिंग, तो हम जानते हैं कि √2/1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक इसका रेशियो 1000 है तो इसका 500, इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो आगे बोलता है कि एक से बाई सेलिंग एन आर्टिकल 255 रुपये में एक 15% का लॉस होता है, तो जब आर्टिकल को 357 बेचा जाता है तो कितना प्रॉफिट होगा। तो 255 कितना 15% का लॉस हुआ, यानी 85/100, यानी कि 17/20 में बेचा गया है जो कि 255 के बराबर है।
17 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे जो हमारा बन जाएगा। तो 255 है, 17 एक हम 17 कर देंगे, 8 5 17 5 85, यानी कि 17 को हम कहते हैं 15 से, यानी कि जो उसका जो बेचने का है वो 300 है। 57 रुपये का फ़ायदा, 57 रुपये का फ़ायदा हुआ, 300 कंपेरिजन में 300, 19% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलो अब तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा, मैथ को ही देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को ही जो छोड़े हमने हैं। और कोई छोटा है क्या क्वेश्चन, और कहीं क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ये बनना चाहिए एवरेज रन स्कोर बाय सुनील इन 17 इनिंग्स 37, एवरेज रन स्कोर बाय सुनील इन 70 इनिंग। तो पहले उसने 16 मैच में एक्स मारा और इसमें कुछ ना कुछ रन मारा है। देखो क्वेश्चन क्या था कि 17 पारियों में सुनील द्वारा बनाए गए औसत रन 37 रन है। औसत रन कितना 37 है, तो 17वां पारी में कितना मारा, 17वां मारे इतना मारा। ठीक है, तो उसका एवरेज रन कितना 37 रन हो रहा है, कितना 17 × 17 में ना। ठीक है, इतना मैच में 17वीं पारी में उसका स्कोर क्या था, जिससे कि उसके औसत स्कोर में 9 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 16x + 9 हो जाता है। ठीक है, प्लस वाई बराबर बताओ कितना होगा। तो 16x है, यानी इसको हम मान के चलते हैं कि भी x मारा होगा, तो 17x हो गया। ऐसा कुछ था क्या। अब ऑप्शन से देख लेंगे। 17 पारियों में 37 रन। ठीक है, 7 7 49, 7 कम 7 4 11, 17 × 51। ठीक है, 9 2 629 रन इसका टोटल 17 पारी में मारा, 629 रन मारा। ठीक है, तो 17वीं पारी में ऐसा क्या मारा होगा, तो हम मान के चलते हैं कि 81 रन मारा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कितना 7, सॉरी 8 हो जाएगा ना, 8 12 हो गया 4, फिर यहाँ पे कितना है, तो 5 है तो 548 हो गया। ठीक है, 8 1 9 8 4 12, ठीक है 548 हो गया। तो 16 रन की अगर बात करते हैं तो 16 3 48, फिर आता है 6 और 6 48, ठीक 68, तो 16 चौक 64 होता है, ये तो होगा नहीं होगा ये वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 629 है, इसमें हम कितना घटा देंगे, इसमें अब 108 घटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घटाओ पहले 1 2 और 1 है 5, एक होगी तुम्हारा 6, तो 521, 8 1 9 2 5 1 6, ठीक है 521 है। 16 पारी की बात कर रहा है, 16 पारी में आएगा नहीं आएगा। इसके बाद हम 181 पे चलते हैं, लेकिन 181 पे, यानी कि यहाँ पे 8, यहाँ पे हम कैटा से 12 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 448 बटे 16, 16 थी 48 होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 का 2 8 128, 16 को हम 8 से गुना करेंगे, 8 से 48, 8 कम 4 यानी कि 28, और 28 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 37 पहुँच रहा है ना, तो इसका मतलब उसने 181 रन मारा था। ऑप्शन से बना भाई, बेसिक मुझे भूल गया, बेसिक पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, तो दिक्कत हो गया। ठीक है, ये भी यदि मासिक आय 64,800 रुपया है, अगर मासिक आय ये क्या दिखा रहा है, मासिक आय कितना है, मासिक आय 64,800 रुपया है, तो वार्षिक बचत क्या होगी, बचत पूछ रहा है। ठीक है, तो ये टोटल कितना है 360 डिग्री के बराबर ही, तो तुम्हारा 64,800 है इनकम है। ठीक है, तो 0 से 0 चला गया। अगर हम 6 से काटेंगे, 6 6 36, और 6 से काटेंगे ये भी, तो 6 10 का हो गया, और यहाँ पे 48 और 8 बार में 6 कम 6, और यहाँ पे 48 8 6 48, यानी 1 डिग्री बराबर 18 रुपया। और उसके बाद 125 यहाँ बोल रहा है, 125 डिग्री है ना किसका, भोजन का, ये भोजन का, अरे यार हमको बचत ना पूछ रहा, बचत तो 35 डिग्री है, बचत कितना 35 डिग्री तो बचत है, तो 35 × 12 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हम ही कर रहे थे, तो 18 × 12 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 कम 18, तो 6 8 3 11 216 × 35 कर दो। ठीक है, तो 6 5 30, 5 कम 5 3 8, 5 दूनी 10, 6 3 18, बाकी के 1 3 कम 3 4, 3 दूनी 6, तो 0 8 8 16 और 5 75 तो 60 वाला इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हम कुछ अपने से गलती ही कर रहे थे। अब ये बोल रहा है cos x + 1 बोले, अब इसको हम बेसिक से अगर करना चाहेंगे तो बनाओ जरा, cos x 1 + sin x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर और प्लस 1 प्लस, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 sin x। ठीक है, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी 1 + 1, तो 2 इधर आ गया, और 1 प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, बटे कोस इंटू 1 प्लस साइन हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन कर जाएगा, तो 2 सेक इसका साइन आ जाएगा। चलो ठीक है, बेसिक से बन गया ये भी। अब कोई रीजनिंग में एक क्वेश्चन, रीजनिंग में, अब देखो रीजनिंग में थोड़ा सा गड़बड़ ये हो सकता है, और क्या हो सकता है गड़बड़, बाकी तो और कह नहीं सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हमने पूरा अटैम्प्ट ही किया है। रीजनिंग में गड़बड़ शायद मेरा हो सकता है, कि रीजनिंग जो है ना, कुछ क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लगे हैं। ठीक है ना, रीजनिंग हमारे कुछ डाउटफुल हमें लगे हैं।
देखते हैं इसमें कितना स्कोर कर पाए हैं। तो इसमें 159.5 नंबर ही आ पाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 13 नंबर, यहाँ पे 13 क्वेश्चन गलती हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन तो पक्का मुझे मालूम है इंग्लिश में, जो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में हमेशा गलती होते हैं, तो वो होंगे। और दो या 3 क्वेश्चन शायद हो सकते हैं रीजनिंग में गलती हो जाए, और जीके में 1-2 क्वेश्चन हो जाए। तो 7, 3, 10, और यहाँ तक जीके में 2 क्वेश्चन। मैथ का कम चांस है कि मैथ कुछ गलती हुआ होगा, लेकिन देखेंगे मैथ कल इसका रिजल्ट कब आएगा, परसों रिजल्ट आएगा तो देखेंगे कि हमने क्या गलती किया है। मुझे लगा था इसमें अच्छा नंबर आएंगे, बट इसमें 159 नंबर ही आया, तो कोई ज़्यादा नंबर नहीं आया है। क्योंकि इस मॉक का जो लेवल हम कह सकते हैं, मॉक का जो लेवल है ना, एवरेज है, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, हाँ, बस आज मेरा दिमाग थोड़ा शांत नहीं था, तो कैलकुलेशन जो मेरा आज फास्ट नहीं हो पाया, बहुत सारे एरर हो रहे थे। जबकि ये क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए था कम से कम 55 मिनट के अंदर फुल कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बिना रिवीजन के। ठीक है, 55 मिनट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था, इंक्लूडिंग रिवीजन, यानी कि रिवीजन को जोड़ते हुए 55 मिनट के अंदर 5 मिनट आपके पास चुपचाप आप बैठे रहते एग्जामिनेशन में, ऐसा लेवल था। जीके का अगर मैं बात करूँ, जीके का लेवल आज थोड़ा सा ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। मैथ के भी लेवल थोड़ा सा आज ईजी ही थे, ज़्यादा हार्ड ये भी नहीं कह सकते। रीजनिंग को थोड़ा सा मानेंगे कि यानी कि 20 क्वेश्चन लगभग ईजी, 20-22 क्वेश्चन लगभग आसान थे, 3-4 क्वेश्चन हार्ड मुझे था, और हार्ड नहीं था, वो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था। और इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे ये भी थोड़े इंग्लिश के आसान थे, बट मेरे लिए तो ये एवरेज माना जाएगा इंग्लिश को, क्योंकि मुझे इंग्लिश का उतना ग्रामर का रूल पता नहीं चल रहा, पा रहा है कहीं से सही नहीं हो पा रहा है। तो चलो दोस्तों, आशा करता हूँ अगर आप ये अटेम्प्ट कर चुके हैं तो अपना मॉक का नंबर जरूर बता दीजिएगा कि आपने कितना मार्क्स इसमें स्कोर किया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।